गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का रुचिरा भाग 3 से पंचदशः पाठ प्रहेलिका पढ़ेंगे। प्रहेलिका का अर्थ होता है पहेली। यहाँ पर हम देखेंगे पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। यह प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत पहेलियाँ या पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट पहेली देखेंगे। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति कृणामकुलं किं कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। यहाँ पे फर्स्ट का श्लोक का अर्थ होगा, मतलब फर्स्ट लाइन का अर्थ होगा कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। को हन्ति कृणामकुलम, दूसरे लाइन का अर्थ होगा हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम कुर्यात् कात्रो युद्धे, तीसरा लाइन का अर्थ होगा कि कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। यहाँ पे हम अंतिम लाइन देखेंगे। मृगात मीन्स क्या होता है हिरण, सिंह मीन्स शेर और पलायते मीन्स भागता है। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमें इस पहेली का उत्तर आपके इसी 4 लाइन में छिपा हुआ है। यहाँ पे देखिए नीचे उत्तर दिया हुआ है मृगात। तो आपका पहला लाइन का जो उत्तर है कि कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, मतलब कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो वह है पहला मृगात। मृगात मतलब हिरण से। को हन्ति कृणामकुलम, दूसरा लाइन जिसका है अर्थ हिंदी अर्थ है हाथियों के कुल को कौन मारता है, तो कौन है सिंह। सिंह माने क्या होगा शेर। और तीसरा जो कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, मतलब किम कुर्यात् कात्रो युद्धे, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, तो पलायते, पलायते मीन्स क्या होता है भागता है। आप इसको ध्यान से हम देखेंगे इस पहेली को, चारों लाइन को, तो आपका जो अंतिम लाइन है वही तीनों जो ऊपर दिए हैं उसी का उत्तर उसमें छिपा हुआ है। फर्स्ट लाइन का मृगात, दूसरा लाइन का सिंह और तीसरा लाइन का पलायते। इससे संबंधित हम कठिन शब्दार्थ यहाँ देख लेते हैं। जायते, जायते मीन्स होता है उत्पन्न होती है। परिणाम, परिणाम मीन्स होता है हाथियों के। कात्रो, कात्रो मीन्स कायर। हम यहाँ पे दूसरा पहेली देखेंगे। सीमंती निशु का शांता राजा को अभूतः गुणोत्तम विद्वदभि का सदा वंधा अत्रेयोक्तम न बुध्यते। यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन का अर्थ देखेंगे कि सीमंती निशु का शांता, मतलब नारियों में सबसे शांत कौन है। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा लाइन राजा को अभूत गुणोत्तम, मतलब सबसे गुणवान राजा कौन हुआ। विद्वदभि का सदा वंधा, विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है या कौन वंदनीय है। अंतिम लाइन देखेंगे अत्रेयोक्तम न बुध्यते, उत्तर मतलब यही बताया गया है, समझा नहीं जा रहा है। अगर हम ध्यान से चारों लाइन पहेली का देखें तो हमें इसी में उत्तर मिल जाएगी। तो आपका फर्स्ट देखेंगे हम, प्रथम पंक्ति का पहला और अंतिम वर्ड ही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। देखिए फर्स्ट लाइन में सी और अंतिम जो वर्ड है ता, तो इसको हम जब हम प्लस करेंगे, हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये सीता। वैसे ही दूसरा लाइन हम देखेंगे कि सबसे गुणवान राजा कौन हुआ, तो फर्स्ट क्या है रा और अंतिम क्या है म, तो राम। क्या हो जाएगा दूसरा लाइन का आंसर राम। हम तीसरा लाइन देखेंगे विद्वदभि का सदा वंधा, मतलब विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है। तो इसमें से देखेंगे आप तीसरी पंक्ति का पहला और अंतिम वर्ड मतलब वी और धा, मतलब क्या हो गया विद्या। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर इसी में जान सकते हैं। और अंतिम जो अत्रेयोक्तम न बुध्यते, मतलब उत्तर यही बताया गया है, समझा नहीं जा रहा है, मतलब उत्तर आपको इसी चारों लाइन में बताया गया है लेकिन समझा नहीं जा रहा है, उसी को क्या था हमको बूझना था। अब देखिए इसका कठिन शब्दार्थ हम यहाँ देख लेते हैं।
सीमंती निशु में होता है नारियों में। को अभूत मतलब कौन हुआ। वंधा माने वंदनीय। विद्वदभि माने विद्वानों द्वारा। अत्रेयोक्तम मतलब यही बताया गया है। न बुध्यते मतलब समझा नहीं जा रहा है। यहाँ पे हम तीसरा पहेली देखेंगे। कम संक जघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषणताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। मतलब कृष्ण ने फर्स्ट लाइन का हम अर्थ देखेंगे यहाँ। कम कंसम घान कृष्ण मतलब कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा शीतल जलवाहिनी गंगा कौन है और कहाँ बहती है। केदार पोषणता मतलब पत्नी का पोषण कौन करता है। कम बलवंतम न बाधते शीतम किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है। अब हम देखेंगे इस पहेली को ध्यान से तो हमें इस चारों लाइन में इसी में उत्तर मिल जाएगा। आप देखिए प्रथम पंक्ति के पहला दूसरा तीसरा वर्णों से बना शब्द। तो पहला क्या है कन और दूसरा क्या है स और इधर देखिए इसको आधा म पढ़ते हैं तो तीनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कंसम। तो क्या होगा कंसम। तो फर्स्ट का उत्तर होगा कंस जिसको संस्कृत में बोलते हैं कंसम। किसने किसको मारा तो कौन किसको मारे थे वो कंस को। दूसरी पंक्ति हम देखेंगे का शीतल वाहिनी गंगा। तो इसमें देखेंगे दूसरी पंक्ति के पहला दूसरा वर्णों से बना शब्द ही उसका क्या होगा उत्तर होगा। तो क्या हो जाएगा वो काशी। देखिए पहला का और अंतिम और दूसरा नंबर क्या है सी तो क्या हो जाएगा वो काशी। केदार पोषणता मतलब तीसरी पंक्ति के पहले वर्ण के संयोग से बना शब्द। पहले अगर के को हम उस दार पोषणता में मिला देते हैं तो वह उसका उत्तर हो जाएगा केदार पोषणता जिसका अर्थ होता है किसान है ना। मतलब पत्नी का पोषण कौन करता है तो कौन करता है वो किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम किस बलवान को सर्दी नहीं लगती है। तो चौथी पंक्ति के पहले व दूसरे शब्दों के योग से बना शब्द ही क्या होगा इस अंतिम लाइन का इस अंतिम पहेली का उत्तर होगा। तो क्या होगा कंबलवंतम मतलब कंबलवंतम इस होता है कंबल वाले व्यक्ति को। ठीक है यहाँ पे हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। कंसम मतलब होता है कंस को। केदार पोषणता मतलब किसान। कंबलवंतम मतलब कंबल वाले व्यक्ति को। यहाँ पे हम चौथा नंबर पहेली पढ़ेंगे। वृक्षागर्वाशी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम च बिभ्रमणं घटो न मेघ। इसका हम देखेंगे फर्स्ट लाइन का अर्थ क्या होगा कि वृक्ष के अग्रभाग में रहता है पर पक्षी राज गरुड़ नहीं है। सबसे ऊपर जो वृक्ष में रहता है उस पक्षी का नाम गरुड़ होता है। लेकिन ये भी क्या बोल रहा है इसमें कि वृक्ष के अग्रभाग में रहता है पर वो पक्षी राज गरुड़ नहीं है। 3 नेत्रों वाला है पर शिव नहीं है ना। इसका जो हम क्या बोल रहा है कि 3 नेत्र है इसका लेकिन शिव भगवान नहीं मतलब शिव जी नहीं है। छाल के वस्त्र पहनता है पर सन्यासी नहीं है। इसके ऊपर छाल लगे होते हैं लेकिन वह सन्यासी नहीं है। जल धारण किए हुए हैं पर न तो घड़ा है न बादल। यह जल भी धारण करता है लेकिन क्या बोल रहा है कि ना तो यह क्या है घड़ा है और ना ही यह बादल है। बताइए क्या होगा इसका क्या उत्तर है नारिकेलम मतलब नारियल। इसका हम कठिन शब्दार्थ यहाँ देख लेते हैं। वृक्षागर्वाशी मिस होता है पेड़ पर लगने वाला। शूलपाणी मिस होता है त्रिशूल है हाथ में जिसके मतलब वो शिव जी हैं। बिभ्रण मतलब धारण किए हुए हैं। हम यहाँ पे अब अंतिम पहेली देख लेते हैं। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वे सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। इसका पहला लाइन का हम अर्थ जानेंगे। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए। जयंत किसका पुत्र है।
स्वर्ग मोक्ष को कैसा बताया गया है। छाछ इंद्र का दुर्लभ है। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट लाइन का क्या अर्थ है कि भोजन नान्ते च किम पेयम। इसी पहेली में उत्तर सारी क्या हुई है, छिपी हुई है। देखिए भोज नान्ते च किम पेयम, इसका हम अंतिम लाइन देखेंगे तो क्या होगा, वो तक्रम। तक्रम मीन्स क्या होता है, छाछ, मतलब भोजन के बाद हमें छाछ पीना चाहिए। जयंतः कष्ट वे सुतः, अंतिम लाइन में सक्रश दिया हुआ है, देखिए तो उसका ही दूसरे लाइन का उत्तर होगा सक्रश मतलब इंद्र का। जयंत कष्ट वे सुतः मतलब जयंत किसका पुत्र है, तो वो किसका पुत्र है, वो इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, मतलब मोक्ष को कैसा बताया गया है, स्वर्ग या मोक्ष को कैसा बताया गया है, तो दुर्लभम मतलब दुर्लभ। और तक्रम सक्रस दुर्लभ मतलब छाछ इंद्र का और दुर्लभ, ये अंतिम लाइन ही इस पहेली का क्या है, उत्तर है। इससे संबंधित हम यहाँ पे सब कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। पेयम, पेयम मीन्स क्या होता है, पीना चाहिए। विष्णु पदम मतलब स्वर्ग या मोक्ष। प्रोक्तम मतलब कहा गया है। अतः इस प्रकार से यह पहेली बहुत ही सुंदर यहाँ पे रोचक ढंग से दिया गया है और हमें अपने जीवन में कई पहेलियों का समाधान करना पड़ता है। तो हमें पहेली ये प्राचीनतम है, पहले भी पूछते थे और आज भी बुझा जाता है। अतः इस प्रकार से यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।